हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो देखिए, आज हम इसमें पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। तो जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था सर्कल के बारे में, तो आज हम देखेंगे कि सर्कल बनाते कैसे हैं। तो देखिए, कोई भी हम ज्योमेट्री की कोई भी शेप्स बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास सभी जो हमारे डिवाइसेस हैं हमारे पास होने चाहिए। जैसे कि हम मेजरमेंट एंगल्स को मेजर करने के लिए प्रोट्रैक्टर यूज़ करते हैं, जिसे हम डी भी बोलते हैं। हम रूलर भी यूज़ करते हैं लाइन सेगमेंट को बनाने के लिए। कोई भी हम पॉइंट या सर्कल बनाने के लिए हम एक कंपास का यूज़ करते हैं। ये हमारी कंपास, इसको हिंदी में प्रकार बोलते हैं। तो इसी से हम जो है सारी शेप्स को बनाते हैं। तो हम देख रहे हैं सर्कल। तो आपको पता है जैसे कि सर्कल हम एक पॉइंट से बनाते हैं। पॉइंट्स रेडियस होती है हमारे पास, जैसे कि सम में दे रखा है कि रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। तो आपको पता है रेडियस हम यहाँ से मेजर करते हैं एक रूलर के ऊपर से। तो रूलर के ऊपर से ये पॉइंट्स बने होते हैं हमारे, यहाँ से हम मेजर करते हैं। तो ये देखिए, ये 1 2 3 और ये जो बीच में बड़ा वाला पॉइंट होता है ये 0.5 का होता है, मीन्स 2 के बाद 5। ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं बीच में छोटी छोटी, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8, तो ये हमारे होते हैं पॉइंट सारे। तो आपको ये पता है कि रूलर में जो हमारी मेजरमेंट होती है, यूनिट होती है, सेंटीमीटर में होती है। तो यहाँ पे आपको कह रखा है कि 2.8 सेंटीमीटर की एक रेडियस लेके आपने सर्कल बनाना है। तो हमने एक 2.8 यहाँ से 0 से रख के 2.8 तक हमने एक रेडियस ली। फिर हमने एक लाइन ड्रॉ की। फिर कंपास में डालकर हमने पेंसिल के साथ यहाँ पर कंपास के पॉइंटर को रख के फिर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो ये तो था हमारा सर्कल। तो आपको पता होगा अच्छे से सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है। आपने इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द सर्कल पॉइंट्स भी पढ़े थे। अब सेकंड सम में हमें दिया गया है कि एक सर्कल में सेंटर लेना है ओ, और 3 और 2.3 सेंटीमीटर की एक लाइन रेडियस लेके 2 सर्कल बनाने हैं। तो देखिए, हमने ओ ए 2.3 सेंटीमीटर लेके एक सर्कल बनाया। फिर ओ बी हमने 3 सेंटीमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया। तो आपने अच्छे से ये सर्कल्स बनाने हैं। थर्ड सम में हमें कहा गया कि एक सर्कल बनाओ, कोई भी सर्कल बनाओ। उसने मेजरमेंट नहीं दिया, सर्कल बना के, और उसने कहा है कि कोई भी 2 डायमीटर्स लो। हमने 2 डायमीटर्स लिए और उनके जो एंड पॉइंट्स थे, डायमीटर्स के एंड पॉइंट को उनको मिला दो। तो फिर वो कहता है व्हाट द फिगर वी फाइंड। अब देखिए, जैसे कि हमने 2 डायमीटर्स मिलाए तो हमें क्या मिला, एक रेक्टेंगल मिला। 4 लाइंस का हमें एक रेक्टेंगल्स फाइंड हुआ। अगर वो कहता है इफ़ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर डायमीटर्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो क्या होगा, अपना आंसर चेक करिए। तो देखिए, हमने एंड पॉइंट मिलाए, हमें रेक्टेंगल तो मिला। तो हम देखते हैं कि अगर परपेंडिकुलर आपको पता है एक जो लाइंस होती हैं वो प्लस का साइन बनाती हैं, वो परपेंडिकुलर होती हैं। तो हमने एक सर्कल बनाया, इसमें हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई। पहले तो हमने एक सीधी लाइन, एक डायमीटर ले लिया, इसके ऊपर बिल्कुल प्लस का साइन की तरह हमने एक डायमीटर और ले लिया। तो आपको पता है जब भी कोई परपेंडिकुलर लाइंस बनती हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं हर कॉर्नर पे। तो देखिए, जैसे ये लाइन अगर इसको परपेंडिकुलर कर रही है, परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, देखिए ए सी पर जो बी डी लाइन है वो परपेंडिकुलर है। तो ये जो पॉइंट्स आता है ये हमारा ओ पॉइंट है मान लेते हैं हम। तो ये जो है एंगल हमारा 90 डिग्री का बनेगा। देखिए, एकदम सीधा एंगल, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो इसी अकॉर्डिंग अगर ये 90 का है तो ये भी हमारे 90 डिग्री के एंगल होंगे। तो इसके सामने भी ये देखिए, हमारी ये बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है। तो ये हमारे एंगल कौन सा है, ए एंगल, बी सी डी। तो ये सभी एंगल हमारे 90 डिग्री के होंगे। तो इसलिए हमारा ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। नेक्स्ट आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें पॉइंट्स बताने हैं। पी ऑन द सर्कल, देखिए ये हमारा सेंटर है, सेंटर से हमने सर्कल बनाया। ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर। एक्सटीरियर, सर्कल के बाहर। इंटीरियर, सर्कल के अंदर। तो आपने ये पॉइंट्स बनाने हैं। नेक्स्ट उसने सम में कहा है कि इक्वल रेडियस लेके पी क्यू हमने एक सेंटर लेना है, 2 सेंटर लेने हैं हमने पी क्यू, और इक्वल रेडियस लेके हमने और ड्रॉ करने हैं सर्कल्स को, और ड्रॉ देम सो दैट ईच ऑफ वन ऑफ देम पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर। मीन्स कि हमने एक पी क्यू पॉइंट्स लिए। अब पी क्यू पॉइंट लेके हमने पी के ऊपर रख के कंपास को हमने एक सर्कल बनाया, जो है एक दूसरे सर्कल को एक, मतलब हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्ट करेंगे। कि जो एक सर्कल होगा वो दूसरी लाइन, दूसरी जो हमारा ये सर्कल
है और ये सर्कल है, इनकी जो रेडियस है ये मैच करेंगी। मीन्स कि यहाँ से हमने एक सेंटर पे रखकर उसकी रेडियस के ऊपर भी जाएगी और यहाँ से अगर सेंटर रख के लाइन ड्रॉ की तो उसकी रेडियस के ऊपर भी जाएगा। तो मीन्स उनकी जो रेडियस होगी, रेडियस की लाइन सेम होगी बट रेडियस थोड़ी थोड़ी हमने चेंज कर दी। अगर यहाँ से जितनी हमने कंपास खोल के लाइन लगाई तो यहाँ से भी उतनी ही कंपास खोल के लाइन लगाएंगे। तो देखिए ये एक दूसरे को एक पॉइंट्स पे, ये आर और एस पॉइंट पे कट कर रहे हैं दोनों सर्कल। तो अगर कट करेंगे आर और एस पॉइंट पर, तो अगर हम उसको मिला दें तो ये हमारी परपेंडिकुलर बन जाएगी। जो पी क्यू और आर एस है परपेंडिकुलर लाइंस बन गई। अब आपको पता है कि परपेंडिकुलर लाइंस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो ये इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। तो बस यही इन्होंने एंगल्स और सर्कल के बारे में पूछा था। तो आपने ये अच्छे से अपना ये 14.1 कंप्लीट करनी है वर्कबुक में ओनली। फिर हम नेक्स्ट लाइन सेगमेंट आपने कर ही रखा है तो आप करने की कोशिश करना अपने आप। अगर हो सकता है तो ये फर्स्ट जो 3 सम्स हैं ये आपने अपने आप खुद करने हैं। बाकी आपको वर्कशीट भेज दी जाएगी तो आपने इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।